फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं। ऑल आइज ऑन राफा, बॉलीवुड सपोर्ट स्पार्क्स कंट्रोवर्सी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे मरे, कुछ औरतें मरी और पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है। बॉलीवुडिया है ना भाई साहब, इनको देख के तो पहले शर्म आती थी, अब सिर्फ इरिटेशन होता है हल्का सा। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ, किसी बॉलीवुडियो को मैप देके बोलोगे बेटा रफा कहाँ है, मैं इनकी 3 पुश्तें नहीं पहचान पाएंगे, ना ढूंढ पाएंगे। रफा नहीं नहीं पढ़े इनको इजराइल नहीं मिलना मैप पे। वही तो आलिया भट्ट, मैं बता रहा हूँ, she probably thinks Palestine is an Italian dish। अक्षितना को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि खामोश, याद रखना, खामोश। अब आप बोलेंगे साहब पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का ये जो बॉम्बिंग्स हैं इसमें संबंध क्या है? अब आप जोड़ कैसे सकते हैं? जो इनको सपोर्ट कर रहा है ऑल आइज ऑन बॉलीवुड को कर, you're supporting Jaish-e-Mohammed, you're supporting yeah, Lashkar-e-Taiba. that's true. You know, I can't be seen sitting with Sonam Kapoor and discussing the Peel Commission report, right? Of course. Or discussing the 6-day war, or sitting with Varun Dhawan and talking about the Yom Kippur war. They don't have that जय IQ. दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रफा में इजराइल ने अटैक करा, एक रेफ्यूजी कैंप में 45 लोग भड़का दिए वहां पे। कुछ बच्चे मरे, कुछ औरतें मरी और पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है। हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, फलाना चल रहा है, ढिमका चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है बड़ी भीषण और ये 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो गई थी। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा इजराइल पे, फिर इजराइल ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया। अब मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली कितने लोग मरे हैं, लेकिन जो हमास वाले कह रहे हैं साहब 35,000 मर गए, कोई कह रहा है 38,000, तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे मर गए, पर जो भी मर रहे हैं राउंड फिगर में मर रहे हैं दोस्तों। ये कोई 33,527 ऐसा नहीं हो रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि हमास के आतंकवादी कितने मरे, क्योंकि जब इतने लोग गए हैं इस दुनिया से तो कुछ हमास वाले भी गए होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड कर रहा है। ऑल आइज ऑन रफा। मैं पहले आपको बताता हूं कि यूएस ने इसके बारे में क्या बोला है, दुनिया क्या प्रेशर डाल रही है, कौन कौन से देश हैं जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट स्टेट। उनके रिकॉग्निशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वोक टाइप के लोग हैं, इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारे बॉलीवुडिया है ना भाई साहब, इनको देख के तो पहले शर्म आती थी, अब सिर्फ इरिटेशन होता है हल्का सा। तो होती है। ये इतने पागल हैं, इतना इनका दिमाग कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फिल्म एक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैंक फ्रॉम द अपर स्टोरी यार। मतलब ह्यूमन बीइंग्स बी सो स्टूपिड, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अगर यही काम को जानवर करे तो मुझे समझ में आता है कि यार जानवर है, जानवर को अकल नहीं होती। इंसान ऐसी हरकतें करता है तब बड़ा अजीब सा लगता है। बॉलीवुड के लिए ऑल आइज ऑन रफा हैज बिकम अ फैशन। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी बॉलीवुडियो को मैप देके बोलोगे बेटा रफा कहाँ है, मैं इनकी 3 पुश्तें नहीं पहचान पाएंगे, ना ढूंढ पाएंगे रफा कहाँ है। इनको इजराइल नहीं मिलना मैप पे, लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं तो उसी में बहाव में बहते बहते पीयर प्रेशर में आके ये सब लोग अपने ड्रामा करते रहते हैं। खैर, सबसे पहले पीछे से कहीं से प्रेशर आ रहा है ये सब बोलने का या पैसे मिल रहे हैं आपको, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे यूएस ने ये बोला है कि हम नहीं मानते कि इजराइल ने रफा को पूरी तरीके से इन्वेड करा है। अब सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि इजराइल ने टारगेटेड ऑपरेशंस अगेंस्ट हमास फाइटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ईस्ट ऑफ रफा 6 मई को लॉन्च कर दिए थे। हमास के खिलाफ और हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ 6 मई को लॉन्च कर दिए थे। लोगों का कहना है कि साहब 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस रफा से डिस्प्लेस हो गए हैं और मेनी ऑलरेडी डिस्प्लेस बाय इजराइल हमास वॉर, फिर और हो गए ये सब गजा में, खान यूनिस में वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। यूएस ने बोल दिया है कि नॉर्दर्न गजा में फैमिन हो सकता है, भुखमरी हो सकती है और भी कई सारी चीजें। इसमें इस पूरे मैटर में क्या हो गया दोस्तों कि बॉलीवुड वाले बीच में कूद गए। क्यों?
उनका क्या लेना था? बॉलीवुड वाले बीच में कूद Popularity के लिए गए। और ये कूद बॉलीवुड गए। ये कौन है मैं आपको बताता हूँ। आलिया भट्ट। नो नो प्राइजेस फॉर आईक्यू, गेसिंग, कोई आईक्यू नहीं है। नो प्राइजेस एब्सोल्युटली फॉर गेसिंग। आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन extend support to Palestine after Israel's attack on Rafah. आलिया भट्ट मैं बता रहा हूँ, उसका तो she क्या है? probably thinks Palestine is an Italian dish. I'm sure उसको about उसका this. है आईक्यू लेवल आलिया यही, भट्ट has कुछ no पढ़ी clue. लिखी नहीं है। Yeah. She probably thinks it's something to eat or Right. you know, it's some place ahead of Mumbai or something like that. With Alia Bhatt, you never know. Kareena Kapoor, सेम। not the brightest bulb in the box. Yeah. Varun Dhawan, Yeah. duh. Other actors who joined them in solidarity included Madhuri Dixit, not That is- expected from Madhuri Dixit. एग्जैक्टली। Tripti Dimri, I don't know who I- she is. मुझे भी Fatima नहीं- Sana Sheikh, sorry. मुझे भी नहीं Samantha Prabhu, no. Dia Mirza, I've heard of her. And Swara Bhaskar. उसका तो The पता ही only था one वाला। consistent here is Swara Bhaskar. मुझे ऐसा लगता है कि वही सिर्फ स्वरा भास्कर ही इसमें कंसिस्टेंट है, क्योंकि हर जगह स्वरा भास्कर को ही प्रॉब्लम है। और कोई बात नहीं, उनका भरोसा है, उनका विश्वास है, एंड क्यों ना हो, इफ शी फील स्ट्रांगली, यस। पर ये बाकी सब लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माधुरी सब दीक्षित। मौसमी लोग हैं ये। और दोस्तों इसमें शामिल थी सोनाक्षी सिन्हा। ओह, सोनाक्षी सिन्हा को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश, याद रखना, खामोश। अब दोस्तों ऐसा ठीक है है, ऐसे कि इनकी ये- बेइज्जती होनी चाहिए। इन लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में एग्जैक्टली, मैंने यही पूछा था। 1500 लोग मारे गए थे। देखा, मैंने यही पूछा था, क्या किया था इन्होंने? नहीं, इसका मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड विल नेवर कंडेम इट। तब मुंह ये सिल लोग गया, condemn नहीं होंठ करेंगे। सिल गए। इनके मार्केट से बाहर, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। एक तो इनको समझ नहीं है, दे डोंट नो स्टफ, दे डोंट रीड स्टफ। इनको ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड के लोगों से आप ज्यादा आप बातें कर लो ना, तो थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में बात कर लेंगे। उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट इसमें से ज्यादातर लोग ना, दे हैव अ वेरी वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। एग्जैक्टली, ये बबल में तो रहते एंड हैं, शैलो कैरेक्टर उनको आल्सो। आइडिया नहीं है। कुछ कुछ हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम। मोस्ट ऑफ देम आर स्टूपिड, राइट, मोस्ट ऑफ देम। They are. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ना, 1993 में इसी बॉलीवुड की नगरी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दोस्तों, इसी बॉलीवुड की नगरी में। इसका और भी कितने कनेक्शन लोग हो मारे सकता गए है थे, सब कितने 100 किलो करवाने का, आदमी बॉलीवुड तुम ये बोलो। आपको पता है जो इसकी दाऊद तो किसी के इब्राहिम पास ने फोटो ही करवाया नहीं है था, लेटेस्ट। दाऊद इब्राहिम कास्कर, उसके ऐसा बाद छुप गायब के हो गया बैठे इंडिया हैं। से। Yeah. अब आप बोलेंगे साहब, पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का होगा ये जो कनेक्शन। बॉम्बिंग्स हैं, इसमें संबंध क्या है? अब आप जोड़ कैसे सकते हैं? मैं इसलिए जोड़ सकता हूं बिकॉज दिमाग इट इज तो द वही है। सेम रेडिकल वही तो, इस्लामिस्ट वही आइडियोलॉजी। कह रही हूँ मैं, वही दिमाग है मैं कहाँ। इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, सबको मारो। एग्जैक्टली। जब दाऊद इब्राहिम से पूछा कि आपने बंबई में लोग क्यों मारे, उसने बोला कि जी क्योंकि बाबरी मस्जिद आपने तोड़ दिया था। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटा, यहां पे उसने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दी। बाबरी मस्जिद का बंबई से क्या लेने देना है? पर देखो, एक क्रिमिनल माइंड होता है दोस्तों, एक क्रिमिनल माइंड है। आप क्रिमिनल माइंड को समझ नहीं सकते। दाऊद इब्राहिम इज अ क्रिमिनल माइंड है उसका, उसने करा जो करा। दैट डे वाज कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे। उसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया उस दिन को, जिस दिन ये सारे के सारे ब्लास्ट हुए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि 26/11 मुंबई में हुआ था यार, कितने 100 लोग मारे गए। जिन होटल्स में ये लोग जाते हैं, ताज वगैरह, ट्राइडेंट वगैरह, ओबरॉय वगैरह, लियोपोल्ड कैफे वगैरह, ये बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां जाती हैं वहां पे यार, खाना वाना खाने, इनकी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं। इनको अकल नहीं है। टुडे आई वांट टू आस्क देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद? क्या फर्क है? बोलो, उन्हें जवाब दें, इतनी अक्ल हो तो जैसे बात उन्होंने ही क्या कहा है। था, उनके ऊपर का ऊपर से लेवल खाली जो है। खाली है, इसलिए कोई टेंशन देने वाली बात नहीं है। उनको आप कुछ भी बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगा मोटिवेशन क्या था, वी डू नॉट नो। और ये काफ़ी एक्टर्स में यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बोलने का बिना सोचे समझे। बिल्कुल। और शॉकिंग था माधुरी दीक्षित, राइट। मतलब उसने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, Yeah. जिस ग्रुप का पूरी दुनिया में, इंडिया में थू थू होती है कि अनफॉर्चुनेटली अब उनको पता लगा कि नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है रादर देन पॉजिटिव। ये सब अपने पर्सनल गेन्स के लिए ये सब कर रहे हैं। Right. इनको कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं
और उनको लगता है कि जो अगर हम उनको फॉलो करेंगे हमें काम मिलता रहेगा, हम कमाई करते रहेंगे, क्योंकि इनका अल्टीमेट एम तो बस पैसा है, क्योंकि पैसे से ही इन्होंने मौज मस्तियां करनी है, ब्रांडेड चीजें लगी, इनकी जिंदगी बस यही है, यहीं से शुरू होते हैं, यहीं से खत्म होती है। जो एक बात नोटिस करने वाली है कि इजराइल को जो करना है वो कर रहा है, वो तो कर रहा है और करेगा। दुनिया भर में कुछ भी ट्रेंड कराना है कराओ, नहीं ट्रेंड कराना मत कराओ, इधर चिल्लाओ नहीं चिल्लाओ, कुछ भी करो, उन लोगों ने अपना ऑपरेशन नहीं रोका। वो तो है बात है। इंटरनेशनल कोर्ट में बोल दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ने जो बोला है उसमें भी इतने सारे फैक्टर्स हैं जो अलाउड हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। वो है कि हम स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन करेंगे और स्ट्रैटेजिक करके उनको पकड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहा। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप टेररिस्ट को ना पकड़िए, तो ठीक है हम टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं। और उन्होंने जाके जो इजिप्शियन बॉर्डर था वो भी सिक्योर कर लिया, मतलब उन्होंने पूरा ऑपरेशन किया। क्यों? क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू, जिनकी क्रिटिसिज्म हो रही है डिफरेंट बात है, मगर ने कहा था कि रहना हमें है, तुम्हें नहीं रहना इस देश में, इजराइल में हमने रहना है। प्रॉब्लम तुम्हारी विमेन को नहीं हुई, हमारी विमेन को प्रॉब्लम हुई है, और हम डर के नहीं रह सकते। ये जिस तरीके से हम डरें कि कोई भी आके हमारे लोगों को उठा के ले जाएगा, ऐसा कह रहे हैं ज़िंदगी में कभी नहीं होगा कि कोई बंदा हमारे देश में आके हमें उठा के ले जाए, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। उस डर में हम कभी नहीं जीएंगे। जो हमें करना है हम करेंगे, दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। तुम्हें जो करना है कर लो, जिसे जो करना है कर ले, दैट इज़ व्हाट इजराइल इज़ डूइंग। और वो रुक भी नहीं रहे, वो अपनी स्टेटमेंट देके चलते जा रहे हैं कि हमें ऑपरेशन पूरा ख़त्म करना है, दैट्स इट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।